ये डिसाइड हुआ कि ऐसे स्पॉट्स ढूंढे जाएं जहां पे लोग सो रहे हैं, पोटा के रैन बसेरा बनाया जाए ऑन द स्पॉट जहां पे लोग सो रहे हैं। तो इसके लिए एक तो आज सारे दिल्ली के एसडीएम्स को ऑर्डर जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने इलाके में रात भर घूम के पहली चीज तो ये देखें कि उनके एरिया के रैन बसेरे ठीक चल रहे हैं क्या। दूसरा, वो ऐसी लोकेशंस की लिस्ट बना के 4 तारीख तक सुबह तक दें हमें, ऐसी लोकेशंस जहां पे झुंड के झुंड लोग खुले में सो रहे हैं, ताकि हम वहां पे पोटा केबिन के रैन बसेरे बना सकें। ये उन्हें 4 तारीख तक सुबह देना है सारे एसडीएम्स को। तीसरी चीज, एक एनजीओ है आश्रय अधिकार अभियान, हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, 2010 से वो केस चल रहा है, जिसपे अभी तक केवल फुटबॉल खेली जा रही थी, कोई एक्शन नहीं हुआ था, और जिसमें हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग खुले में सो रहे हैं। आश्रय अधिकार अभियान के लोग भी आज मिलने के लिए आए थे। उन्होंने 45 ऐसी लोकेशंस हमें बताई हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि लोग खुले में सो रहे हैं। तो आज रात को हमारे वॉलंटियर्स और आश्रय अधिकार अभियान के वॉलंटियर्स दोनों रात को उन 45 लोकेशंस में जाएंगे और देख के आएंगे कि कहाँ कहाँ लोग सो रहे हैं, और फिर इनकी लिस्ट कल तक फाइनलाइज कर दी जाएगी कि इन 45 में से कहाँ कहाँ पोटा केबिन बनाने की जरूरत है। इसके चौथी चीज की सारे विधायकों को एक लेटर लिखा जा रहा है कि उनकी भी मदद की जरूरत है, कि वो भी अपने अपने विधायकों को उनके एरिया वाइज रैन बसेरों की लिस्ट भेज रहे हैं और उनकी भी मदद मांग रहे हैं कि आप अपने एरिया के रैन बसेरों का कभी कभी विजिट करें और देखें कि वो ठीक चल रहे हैं क्या। और हमारे मंत्रीगण भी और हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भी इसमें मदद करेंगे। सो ये आज के इस तरीके से ऑडिट की बात हो रही थी, तो बिजली कंपनियों की तरफ से भी जवाब आया था। बिजली कंपनियों ने शायद उसको ऑब्जेक्शन भी रेज किया था। क्या कहा था बिजली कंपनियों ने? जो कुछ भी कहा उसमें कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता है कि उनका ऑडिट क्यों ना करवाया जाए। देयर इज ऐसा कोई भी सफिशिएंट रीजन। जो भी कहा उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, देखिए हाई कोर्ट ने स्टे तो लगाया नहीं है, तो वो पावर डिपार्टमेंट ने देखा था, वो मैंने वो नहीं देखा। पावर डिपार्टमेंट ने उनके सारे जो भी उनका जवाब था उसको एग्जामिन किया, और कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता जो कि ये माना जा सके कि ऑडिट क्यों ना करवाया जाए। 100 चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऑडिट क्यों ना करवाया जाए इसके लिए कोई भी सफिशिएंट रीजन नजर नहीं। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया, इट्स ऑलरेडी थ्रू। ये टाइम बाउंड, जैसा मैंने कल ही बताया था, मेरी सीएजी साहब से बात हुई थी। सीएजी साहब ने कहा था कि अभी हम टाइम नहीं बता सकते। मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर 3 महीने में हो जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों से कितना कॉपरेशन मिलता है इस पे डिपेंड करेगा, और कितना स्कोप ऑफ वर्क है। एक बार बोले शुरू हो जाए तो थोड़े दिन के बाद हम बता सकते हैं कि समय कितना लगेगा। ये तुरंत कल हम चिट्ठी सीएजी साहब को लिख देंगे, जब से इंसेप्शन हुआ है, जब से ये प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है। अरुण जेटली ने कहा है कि ये जो आपने घोषणाएं की है बिजली और पानी को लेकर के, थोड़े दिनों बाद जनता पे ही उसका बोझ पड़ेगा, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट है। देखिए, 2 चीज है। एक चीज तो पानी में हमने कहा कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक लाइफलाइन वाटर अपने नागरिकों को प्रोवाइड करे। लाइफलाइन वाटर में पीने का पानी है, खाने के लिए सब्जी बनाने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसी भी जिम्मेदार की, अगर कोई गरीब आदमी है और वो पानी का बिल नहीं दे सकता,
तो इसका मतलब ये थोड़ी वो पानी नहीं पिएगा, पानी तो पिएगा, कहीं से भी पिए, फिर वो चोरी करके पिएगा। तो पानी तो पिएंगे, सारे पिएंगे और सरकार की जिम्मेदारी है। और वो लाइफलाइन वाटर कितना होना चाहिए, इस पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं। हमने मान लीजिए कहा कि 700 लीटर पर डे होना चाहिए 5 लोगों के परिवार के लिए, कोई और कह सकता है 700 नहीं 500 होना चाहिए, कोई कह सकता है। इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन लाइफलाइन वाटर तो होना चाहिए। सर बिजली कंपनियों ने दूसरा, बिजली का जहां तक सवाल है, अभी जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं पूरी दिल्ली में घूमा था, गरीब और मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए अपने बिजली के बिल भर पाना लगभग असंभव होता जा रहा था। तो उनको तुरंत कुछ राहत देने की जरूरत थी, तो इसीलिए तुरंत ये घोषणा की गई है। बाकी जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी। सवाल का जवाब नहीं आ पाया है कि क्या ये पॉपुलिस्ट है जिसका बोझ आगे जाकर जनता पे पड़ेगा, जैसा कि अरुण जेटली ने सवाल खड़ा किया है कि आपने पॉपुलिस्ट ये डिमांड पूरी कर दी है, लेकिन उसका बोझ अल्टीमेटली जनता के ऊपर। मैंने इसी का जवाब दिया है कि ये कैसे पॉपुलिस्ट नहीं है। ये पॉपुलिस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि लाइफलाइन वाटर देना सरकार की जिम्मेदारी है, और दूसरा ये कि अगर गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए अपने बिजली के बिल दे पाना लगभग असंभव होता जा रहा है, तो फिर उनकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। दो सवाल है, पानी के मीटर भाग रहे हैं, बिजली के मीटर भाग रहे हैं, बिल उसकी वजह से पैदा है। हाँ, ये आपने कहा था। हाँ, मैं आता हूँ। ये मैं बताना भूल गया कि मीटर्स, दिल्ली में बिजली के मीटर्स की टेस्टिंग के लिए डिपार्टमेंट एजेंसीज से बात कर रहा है। IIT दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भी कई सारे इंस्टीट्यूट से बात कर रहा है, और जल्द ही दिल्ली में सैंपल बेसिस पे कई सारे मीटर्स की टेस्टिंग की जाएगी। पानी वाला बिजली उस पे अभी नहीं किया, उस पे भी हम एग्जामिन कर लेते हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ आपसे, उस पे अभी एग्जामिन कर लेते हैं। अरे दो सवाल है। एक, आपने बिजली और पानी के दाम जिस तरीके से घटाए, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने बिजली के दाम घटाए हैं, और कांग्रेस जो है मुंबई की, वो डिमांड कर रही है कि बिजली के दाम घटाए। मैं बहुत खुश हूँ इससे। लगता है कि आपको क्रेडिट जा रहा है। पार्टी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जिस तरह एक तरह से बेस एक्सपैंड हो रहा है और एक इन्फ्लुएंस हो रहा है, शायद दूसरी पार्टीज भी खींचना चाह रही है। क्या, मैं समझा नहीं। जैसे जब आप पावर टैरिफ के लिए आप लोगों का जैसे मूवमेंट चला और अब इम्पैक्ट भी दिख रहा है, तो दूसरी पार्टीज भी चाह रही है दैट परहैप्स यूजिंग द सेम इंसेंटिव दे वुड आल्सो बी एबल टू कैश इन। मैं तो कह ही रहा था जी, राजनीति करना हम सिखाएंगे इनको। सीपीआईएम ने कहा है कि आज सीपीआईएम ने कहा है कि सर एक मिनट, प्री अलायंस के बारे में हम सोच सकते हैं आपके साथ, क्योंकि जो एजेंडा आपका है वो भी काफी हद तक उनसे मेलजोल खाता है। सर, अभी ऐसा कुछ हम लोगों ने सोचा नहीं है। तो पिछली सरकार लगातार ये कहती रही है कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है ऑडिट को लेकर, क्या स्टेटस क्या है कोर्ट में? आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पिछली सरकार 4 साल में अचीव नहीं कर पाई, पूरी दिल्ली बार बार कह रही थी ऑडिट करवाओ, ऑडिट करवाओ, ऑडिट करवाओ, और सरकार कहती थी ऑडिट नहीं करवा सकते। तो जो पिछली सरकार 4 साल में अचीव नहीं कर पाई, वो मौजूदा सरकार ने 4 दिन में अचीव कर लिया है। वो पिछली सरकार लोगों को गुमराह कर रही थी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया था। कोर्ट में केस चल रहा था, चलता रहता, जैसे अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा केस। हमने तो ऑडिट के ऑर्डर दे दिए, कल से ऑडिट चालू हो जाएगा। माफिया का राज और टैंकर से पानी जा रहा है। ये मैंने दिल्ली जल बोर्ड के CEO को बुला के यही बोला है। देखिए, मोटे मोटे तौर पे दिल्ली में 1,70,00,000 लोग रहते हैं। अब वो कहीं ना कहीं से तो पानी पीते हैं भाई, कहीं नहीं तो रहते ही नहीं इतने लोग यहाँ पे। अगर पानी की किल्लत होती तो इसका मतलब पानी तो है। अब वो बेचारे पानी खरीदने के लिए बेबस हैं, मजबूर हैं। आज भी जैसे संगम विहार के बहुत सारे वो विधायक आए हुए थे, वो खरीद। इस माफिया को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जल बोर्ड के CEO को कई सारे एजेंडा दिए हैं, जिसमें एक यही है कि ये जो पानी का माफिया चल रहा है, इसको खत्म करके ये पानी दिल्ली जल बोर्ड, जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पानी सप्लाई करें, ना कि जल बोर्ड खरीदना पड़ेगा। एक सवाल कि आज जो डॉक्टर हर्षवर्धन है विपक्ष के नेता, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आप सारी घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन जो शीला दीक्षित का करप्शन और उनके मंत्रियों का करप्शन था, उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं कि इस खामोशी का क्या मतलब निकाला? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा, सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा। 2 घंटे के अंदर जांच कराऊंगा।
आ जाना, इसको लेके आ जाना।